हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में जो टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एनिमल किंगडम। दीक्षाला इंस्टीट्यूट में जो सबसे पहला टॉपिक आज की क्लास में कंटिन्यू होगा वो है हमारा एनिमल किंगडम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और अगर हम सब्जेक्टिव बेसिस पे देखें तो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रखता है, और अगर हम इसको नीट के या फिर आपके ऑब्जेक्टिव बेसिस पे देखें तो अगेन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो इससे बनते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं एनिमल किंगडम की बात करूं तो हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, या फिर मैं बात करूं कि पूरी की पूरी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हमारा यही एनिमल किंगडम होता है। एनिमल किंगडम बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट करता है जो कि मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ जनरल फीचर्स हैं। हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और हमेशा अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर है। हेटेरोट्रॉपिक होने की वजह से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। जैसे कि हमारा सिंपल हम बात करें तो सबसे पहले क्या बोलें, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, या फिर होलोजोइक है। होलोजोइक में भी हमने फर्दर डिवीजन जो हैं वो क्या किए हैं, दिए हुए हैं। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें ये किंगडम जो है वो पढ़नी होती है। मतलब एज़ कम्पेयर टू द मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बाद अगर मैं बात करूँ हमारी प्लांटी की, एनिमेलिया की, तो ये वो पार्ट्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि आपका पूरा कंप्लीट एक किंगडम को बनाते हैं। ये किंगडम एक ऐसी किंगडम है जिसमें हमें डिटेल में फाइलम्स भी पढ़ने हैं, फाइलम्स के बाद क्लासेस भी पढ़नी है, क्लासेस के बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। मतलब इस किंगडम से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्लासेस, फाइलम, फिर उसके बाद हम क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस की जो बात कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम में हमने क्या बोला, एनिमल किंगडम में हमने बोला क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले ऑर्गेनिज्म को जो हमने डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, उसको समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर हम वही नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक मेजर पार्ट जो है वो बनाता है। देखें, सबसे पहले मैंने बात करी एनिमल किंगडम में। अगर मैं जनरल टॉपिक्स की बात करूं तो भाई समझाने की ज़रूरत भी मुझे नहीं है, हमें खुद समझ में आ जाता है, हम खुद जानते हैं कि ये जो पार्ट है ये एक तो पहली चीज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपल हैं लेकिन मल्टी सेलुलर है। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। यूकेरियोटिक मतलब जो सेल है वो एडवांस टाइप ऑफ सेल है। अब भाई क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सबसे लास्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं, ओके, तो सबसे लास्ट पार्ट है तो कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑब्वियसली होगी। तो यही जो कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, यही जो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी मेंटेन हो रही है, ये कॉम्प्लेक्सिटी एनिमल किंगडम में बनाई जाती है। तो मल्टी सेलुलर है, यूकेरियोटिक है, इसके साथ साथ टोटली हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जैसे हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था कि प्लांट किंगडम जो है आपकी वो कितने पार्ट्स, मतलब बेसिकली मैं बोलूँ तो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, ऑटोट्रॉपिक इन नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इसके साथ साथ जैसे हमने जो लोअर किंगडम्स पढ़ी, फंजाई के बारे में पढ़ा कि भाई सेल वॉल प्रेजेंट होती है पर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। प्रोटिस्टा की बात करी तो सेल वॉल भी थी, फोटोसिंथेटिक भी थे, सेल वॉल भी नहीं थी, फोटोसिंथेटिक भी नहीं थे। बैक्टीरिया भी कुछ ऐसे ही थे, सेल वॉल प्रेजेंट थी पर फोटोसिंथेटिक थे भी और नहीं भी थे। सेम चीज़ जब हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं तो एनिमल किंगडम भी हमारा एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा मेजर रोल प्ले करता है जिसमें हम बोलते हैं कि एक मतलब बेसिकली एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर दे रहा है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर यहाँ पे दिया गया है वो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर हमारा क्या बनाता है, वो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर हमारा बनाता है हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। मतलब नो एक्सेप्शंस आर देयर रिगार्डिंग द हेटेरोट्रॉपिक नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, या फिर मल्टी सेलुलैरिटी पे और यूकेरियोटिक नेचर पे। तो पूरी एनिमल किंगडम में काइंड ऑफ एडवांस टाइप ऑफ सेल और
ये जो एडवांस टाइप ऑफ सेल है एनिमल किंगडम, ये हमारा कुछ बेसिस पे, अब क्योंकि ये तो जनरल टॉपिक हो गए, जनरल पॉइंट्स हो गए जो कि हमें एक डिफ्रेंसिएशन दे रहे हैं किससे किसका, एनिमल किंगडम का बाकी के अदर किंगडम से। लेकिन अगर मैं एनिमल किंगडम के ही डिविजन्स की बात करूं तो भाई एनिमल्स में आपने, जैसे अगर आपको इंसेक्ट दिख रहा है तो यू आर कॉलिंग इट एज अ एनिमल, अगर आपको एक बर्ड दिख रही है तो यू आर कॉलिंग इट एज एनिमल। आपको, हम अपनी बात करें, वी ऑल्सो कॉल आर सेल्फ एज एनिमल। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे जिसको आप एनिमल नाम दे रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो एनिमल नाम क्यों दिया जा रहा है या किस बेसिस पे दिया जा रहा है ये आप नहीं जानते, ठीक है। तो उसी चीज़ को हमें समझना है, उसी चीज़ को हमें जानना है। तो ये जो डिवीज़न है ये क्लासिफिकेशन की हेल्प से, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम क्या कर लेते हैं, स्टडी या फिर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आपने जब भी पढ़ना है या आपने जब भी समझना है या फिर जानना है कि भाई जो आपकी एनिमल किंगडम है, इस एनिमल किंगडम को जो फर्दर डिवीजन्स दिए हैं वो फर्दर डिवीजन्स किसके बेसिस पे दिए हैं, ये अब हमें यहाँ पे समझना है। तो एनिमल किंगडम हालांकि बाकी किंगडम से अलग जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने जान लिए, समझ लिए, लेकिन उस एनिमल किंगडम में भी हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल देखी, और उन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स को पढ़ने के लिए, उन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स को जानने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने एनिमल किंगडम का ही क्लासिफिकेशन करना होता है। ओके, और जब आप एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन के लिए अब आपको बेसिस की ज़रूरत होगी कि भाई सेल के बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे हैं, यूनिसेलुलैरिटी के बेसिस पे, टिश्यू लेवल के बेसिस पे, मतलब या फिर न्यूट्रिशन के बेसिस पे या फिर रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, बॉडी डिज़ाइन कैसा है, सीलोम कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ें अब हमें यहाँ पे समझनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स आप लोगों को स्टार्ट किए, जैसे कि सीलोम, या फिर मैंने बोला बॉडी कैविटी, या फिर मैंने बोला बॉडी प्लान, कुछ टर्म्स मैंने नए इस्तेमाल किए। अब ये क्या है, क्योंकि भाई एनिमल है तो दे आर शोइंग सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। कैसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, कुछ कॉमन है, बाकी एक्सेप्शंस जो होते हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं होते ही हैं। लेकिन अगर हम एक कॉमन चीज़ देखेंगे, एक कॉमन बेसिस देखेंगे, तो उस कॉमन बेसिस पे ये सारे के सारे एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। जैसे अब मैंने सबसे पहले बात करी किसकी, एनिमल्स के कॉमन कैरेक्टर्स की। तो क्या है भाई, मूवेबल होते हैं, लेकिन हायर एनिमल्स की बात करें, सॉरी लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें एनिमल किंगडम की ही, तो दे आर इवन नॉट केपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, उसके बाद हम दूसरी बात कर रहे हैं क्या, कि जब भी आप डिवीज़न दे रहे हैं तो ये जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इंटरनली एक एनिमल को दूसरे एनिमल से, मतलब वही एनिमलिया किंगडम के मेंबर्स को मैं एनिमल नाम दे रही हूँ यहाँ पे, एक एनिमल को दूसरे एनिमल से क्या कर देता है, डिस्टिंग्विश कर देता है। जब हम किसी एक एनिमल को दूसरे एनिमल से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं तो कॉमन चीज़ें क्या हैं, दे कैन मूव, दे कैन लोकोमोट, दे कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर, अपने फूड के लिए, अपने फूड को कंज्यूम करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर, तो ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं विच डिसाइड दैट द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द एनिमल किंगडम बिलोंग्स टू द विच क्लास ऑफ दिस किंगडम। ओके, तो अब क्योंकि एवोल्यूशनरी ट्रेंड हम पढ़ते आ रहे हैं, एवोल्यूशनरी ट्रेंड में हमने क्या पढ़ा है कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल से कहाँ के टुवर्ड्स पढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी के टुवर्ड्स पढ़ता है। तो मैंने एनिमल किंगडम को सबसे पहले यहाँ पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, एनिमल किंगडम को टोटल मैंने डिवाइड किया है आपके 10 फाइलम्स में। हम फाइलम्स भी पढ़ेंगे, हम मतलब हर फाइलम का तो नहीं, लेकिन हम कुछ फाइलम्स का जो है आपका क्लास भी पढ़ेंगे, ऑर्डर भी पढ़ेंगे, फैमिली भी पढ़ेंगे, जीनस भी पढ़ेंगे और स्पीशीज़ भी पढ़ेंगे। ऐसा अब तक हमने प्लांट किंगडम में नहीं किया, प्लांट किंगडम के बस सब डिवीजन्स पढ़े, वही जो डिवीज़न मैंने आपको बोला था, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, ये सारी चीज़ें एल्गी से शुरू जो होते हैं। लेकिन एनिमल किंगडम में क्योंकि इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी आ जाता है, तो ये चीज़ हमें अब यहाँ से समझनी है। तो देखें, सबसे पहले एनिमल किंगडम को हमने कितने फाइलम्स में डिवाइड किया है, 10, आइदर फाइलम्स और
डिवीजन्स, या तो फाइलम कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम इज़ डिवाइडेड इनटू द 10 फाइलम्स, मतलब अब तक का सबसे लार्जेस्ट किंगडम आपका एनिमल किंगडम ही माना जाता है। ओके, प्लांट में मतलब डिवीजन के बेसिस पे अगर मैं प्लांट की भी बात करूं तो प्लांट में भी आपने कितने डिवीजन्स देखे, प्लांट में भी आपने देखे ओनली 5 डिवीजन, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, यहाँ पे आप डिवीजन ही दे रहे हो, टोटल कितने, 10, उसमें फर्दर क्लासेस भी डिवाइड हो जाती हैं, उन क्लासेस को भी हमें डिटेल में पढ़ना होता है। ओके, यहाँ पे क्योंकि अब हमें टोटल एनसीईआरटी को बेस लेके चलना है तो हम फर्दर क्लासेस नहीं पढ़ते हैं, फर्दर क्लासेस नहीं समझते हैं, लेकिन अगर आप बात करेंगे हमारे लास्ट मेंबर इन्हीं की कॉडेटा की, तो ये जो कॉडेटा मेंबर्स हैं ये कॉडेटा फर्दर क्लासेस में भी डिवाइड करके हमें पढ़ने होते हैं, बिकॉज मेजर कैटेगरी बनाते हैं और मेजर डिवीजन बनाते हैं। तो देखें, सबसे पहले एनिमल किंगडम, फर्स्ट इज योर किंगडम, सॉरी फाइलम पोरीफेरा। इम्पॉर्टेंट है ये, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जितनी चीज़ें लिखूंगी आई विल राइट इट ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशनरी ट्रेंड, ताकि जब हम एक पार्ट को स्टडी करें और एक पार्ट को स्टडी करने के बाद एक से आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने पे हमें एक स्टेप वाइज इंक्रीमेंट दिखे हर जगह पे। तो उस स्टेप वाइज इंक्रीमेंट को देखने के लिए, उस स्टेप वाइज इंक्रीमेंट को जानने के लिए हमें अगर सीक्वेंशली पढ़ें तो सीक्वेंशली पढ़ने में ये इजी हो जाता है कि भाई इस स्टेप में ये आया, इस स्टेप से जब हम आगे बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने पे फिर हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म और हुआ। ऐसे ही करते करते इनको याद करना, इनके कैरेक्टर्स को समझना, इनके कैरेक्टर्स को लर्न करना हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो उसी को ईजी करने के लिए हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, जो सबसे पहला या सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है टुवर्ड्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ओके, पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद सेकेंड इज योर सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बाद एक मेंबर सीलेंट्रेटा का ही सब मेंबर माना जाता था, पर अब इसको हमने अलग कर दिया है, तो ये है हमारा टीनोफोरा। पोरीफेरा को हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। सीलेंट्रेट्स को हम निडेरियंस भी बोलते हैं या फिर निडेरिया। स्पॉन्जेस पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा जो है आपके निडेरिया है। फोर्थ टीनोफोरा के बाद हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस को बेसिकली वैसे हम ज़्यादातर थर्ड नाम देते हैं, क्योंकि टीनोफोरा सब किंगडम मतलब सब फाइलम में ही आता था, ज़्यादा डिविजन्स नहीं देता था, पर अब हम इसको किस में इंक्लूड कर देते हैं, अब हम इसको एनिमल किंगडम के सिंपल बात करें तो किस में, फोर्थ पार्ट में इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस को हम टेपवर्म्स या फिर सिंपल टेपवर्म्स ना लिखते हुए वो कॉमन नेम हो जाएगा एक इन्हीं के मेंबर्स का, आप यहाँ पे मेंशन कीजिए फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स प्लेटीहेल्मिन्थीस का जो कॉमन नेम है वो क्या कहलाता है, हमारा फ्लैटवर्म्स कहलाते हैं। ओके, फ्लैटवर्म से हम आगे बढ़े फिफ्थ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद आते हैं हमारे एस्कीहेल्मिन्थीस। जिसको हम एस्कीहेल्मिन्थीस का कॉमन नेम क्या है, इसको हम निमेटीहेल्मिन्थीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निमेटीहेल्मिन्थीस भी कहते हैं। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्कीहेल्मिन्थीस। एस्कीहेल्मिन्थीस के बाद हमने बात करी किसकी, निमेटीहेल्मिन्थीस, मतलब एस्कीहेल्मिन्थीस का ही दूसरा नाम क्या है, निमेटीहेल्मिन्थीस। तो कभी कभी वो एस्कीहेल्मिन्थीस नाम दे देता है या फिर कभी कभी निमेटीहेल्मिन्थीस नाम देता है, या फिर इसको हम जैसे ऊपर वाली प्लेटी को हमने फ्लैटवर्म्स नाम दिया था, ऐसे ही यहाँ पे ये राउंड वर्म्स भी कहलाते हैं। कौन
एस्केलमेंथीज को हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। सिक्स्थ है हमारे एनेलिडा। एनेलिडा को आप रिंग वॉर्म्स के नाम से भी जानते हो, एनेलिडा को हम रिंग वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले है पॉरीफेरा, फिर है हमारे सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेट्स के बाद है टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद हम आगे प्रोसीड करें तो प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा। एनेलिडा को रिंग वॉर्म्स कहा जाता है, एस्केलमेंथीज को राउंड वॉर्म्स कहा जाता है, प्लेटिहेल्मिन्थीज को फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है। तो आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि टीनोफोरा के बाद जो 3 फाइलम्स हमने देखी, 3 डिवीजन्स हमने देखे, ये तीनों के तीनों डिवीजन्स हमारा क्या बनाते हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो वॉर्म्स की कैटेगरी को फॉर्म करते हैं। एवोल्यूशनरी ट्रेंड है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिंप्लिसिटी से कहाँ की टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के टुवर्ड्स बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये एनेलिडा को तक आई और क्या बना दिया, राउंड वॉर्म्स बना दिए। किसका फॉर्मेशन किया, राउंड वॉर्म्स का फॉर्मेशन किया। ओके, तो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा। एनेलिडा के बाद 7th कैटेगरी की बात करेंगे तो दैट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एक अलग ही क्या बोले हम, एक अलग स्पेस बना के रखा है हमारी पूरी की पूरी एनिमल किंगडम में। कैसे स्पेस बना के रखा है भाई, अलग मतलब एक अच्छा मेंबर या फिर एक एडवांस मेंबर है इस वजह से, तो हम जवाब देते हैं नहीं। आर्थ्रोपोडा का एक अलग स्पेस हमारे एनिमल किंगडम में इसलिए है क्योंकि जितनी इन सारे मेंबर्स को और आगे आने वाले मेंबर्स हैं उनको मैं जोड़ दूं, उनसे भी कई ज़्यादा बैठता है हमारा कौन, आर्थ्रोपोडा। तो इस पूरी की पूरी किंगडम की लार्जेस्ट फाइलम क्या बनाती है, आर्थ्रोपोडा बनाती है। तो सबसे पहले क्या बोला, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेट्स, टीनोफोरा। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन सो दैट यू मे लर्न दिस सीक्वेंस, आपको इजीली लर्न हो जाए, और इजीली लर्न हो जाएगा तो आपके लिए इनके कैरेक्टर्स को समझना, इनके कैरेक्टर्स को जानना भी ईजी हो जाएगा। ओके, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद 8th कैटेगरी की जब हम बात करते हैं तो ये है हमारे मोलस्का। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, मरीन होते हैं, इसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। वो सारे कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे आगे कि क्योंकि कैसे कैसे बेसिस पे या किस बेसिस पे पूरी की पूरी एनिमल किंगडम को डिवाइड किया गया है, तो वो एनिमल किंगडम हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। ओके, तो मोलस्का हमारा क्या हो गया, मोलस्का हो गया हमारा सेकेंड लार्जेस्ट किंगडम फाइलम, सॉरी। 8th के बाद 9th है हमारा इकाइनोडर्मेटा। अगर टीनोफोरा बीच में ना होता तो ये 7th होता, ये 8th होता, पर टोटल जो चेंज हुए हैं 2, वो चेंज मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का के बाद क्या है हमारे, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा इन सब फाइलम से भी थोड़ा सा एडवांस माना जाता है। कैसे एडवांस माना जाता है, अब जब मैं कैरेक्टर्स आपको समझाऊंगी, जब कैरेक्टर्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी तो दैट आई विल एक्सप्लेन यू दैट। ओके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इकाइनोडर्मेटा आपका कॉर्डेटा से नीचे है, लेकिन कॉर्डेटा से नीचे होने के बावजूद भी ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स शो करता है जो कि एडवांसमेंट दिखा रहे हैं आफ्टर द मोलस्का। ओके, मोलस्का से जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हमारा 9th के बाद 10th है। भाई अभी आप बोल रहे थे 10th, अब मैं यहाँ तक प्रोसीड करवाऊँगी 11। तो पहले जैसे यहाँ पे सीलेंट्रेट से टीनोफोर बने, ऐसे ही यहाँ पे कॉर्डेटा से एक मेंबर और बना दिया जो कि सब फाइलम बना रहे थे हमारा कॉर्डेटा की, उसको हमने बाहर निकाल के एक सिंपल फाइलम का नाम दिया जिसको हम बोलते हैं हमारा हेमिकॉर्डेटा। क्या नाम दिया जाता है, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जो कि पार्शियल कॉर्डेट्स हैं। नाउ व्हाट आर कॉर्डेट्स, कॉर्डेट इन्हीं किंगडम में से एक फाइलम का, मतलब इन्हीं फाइलम में से एक फाइलम का नाम है कॉर्डेटा। क्यों दिया गया है इस पे हमें बहुत लंबा डिस्कशन करना है,
होता क्या है बस यहाँ पे इन जनरल समझ लेंगे, ताकि बार बार पढ़ने से आपको जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी बार वो आपको लर्न हो जाएगा। तो 10th के बाद 11th या फिर 10th ही है एक तरीके से, जैसे टीनोफोरा हेमिकॉर्डेटा का इंक्रीमेंट। हेमिकॉर्डेटा तो वैसे कॉर्डेटा से अलग ही रहता है। तो 10 ही फाइलम्स हैं। मेजर की जो बात की जाती है, मेजर ये जो शुरू होते हैं ये पूरे 10 ही बनाते हैं। ओके, 11th हमने बात करी हेमिकॉर्डेटा के बाद सिंपल आपके कॉर्डेटा की। कॉर्डेटा अपने आप में एनिमल किंगडम का अगेन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? क्योंकि इन कॉर्डेटा मेंबर्स में हमने क्या किया है, इन कॉर्डेटा मेंबर्स को हमने बहुत ही ज़्यादा एडवांस बनाया है, और इन कॉर्डेटा मेंबर की जो एडवांसमेंट है वो इसको फर्दर क्या करती है, डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करने का काम करती है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं हमारे कॉर्डेटा की, तो कॉर्डेटा को हमने फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कॉर्डेटा को हमने फर्दर डिवाइड किया टोटल 5 क्लासेस में। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ अगेन, ताकि इजीली आगे लर्न करने में हमारे लिए आसानी हो। सबसे पहले कॉर्डेटा को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो लोअर कॉर्डेट्स और एक हायर कॉर्डेट्स। उस हायर कॉर्डेट्स की जो फर्दर कैटेगरीज हैं, जैसे कि हमारी एनेथा और नेथोस्टोमेटा, तो 2 पार्ट्स हैं। तो 5 में बेसिक डिवीजन देने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कॉर्डेट्स को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो हमारे एनेथा हैं और एक नेथोस्टोमेटा है। मतलब बेसिकली कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर जॉस का प्रेजेंस है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें जॉस का प्रेजेंस नहीं है। तो जब भी आप बात कर रहे हैं हमारे एनिमल किंगडम की, तो एनिमल किंगडम में सबसे मेजर जो पार्ट हमें पढ़ना होता है, मतलब जो डिटेल में बहुत ज़्यादा बताया जाता है, वो पहली चीज़ तो कॉर्डेटा है। और अगर मैं बात करूं जो मेन फोकस बहुत ज़्यादा फोकस बना रहा है, वो कौन है, हमारा आर्थ्रोपोडा। ये आर्थ्रोपोडा क्यों बना रहा है भाई फोकस? क्योंकि पहली चीज़ तो ये जो मेंबर्स हैं ये क्वांटिटी में इतने ज़्यादा हैं कि ये लार्जेस्ट किंगडम बनाते हैं। ओके, लाइक मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था, और जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करवाया था तब भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि आप जब भी बात करते हैं आपके किनकी बारिश के टाइम की, मतलब डाइवर्सिटी जब मैंने आपको एक्सप्लेन करनी थी, तो मैंने आपको आर्थ्रोपोडा के मेंबर का ही एग्जाम्पल दे के डाइवर्सिटी के बारे में समझाया था। क्या बोला था? मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई आप जब भी किसकी बात कर रहे हैं, जब भी आप देखते हैं कि हमारे जो सीज़न बारिश का जब होता है या बारिश बहुत तेज़ पड़ती है, तो उस टाइम पे हमारे जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं उनका जो डिवीज़न टाइम है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, और डिवीज़न टाइम फास्ट होने की वजह से जो कैटेगरी है या जो नंबर है हमारे किसका, हमारे आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स का, वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये तो पॉपुलेशन वाइज बात रही। हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं स्पीशीज़ की, जीनस की। तो यहाँ जो स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा आर्थ्रोपोडा की ही मानी जाती है। और ये आर्थ्रोपोडा सेम हमारे लिए यूज़फुल भी हैं, हमारे लिए हार्मफुल भी है, मतलब पेस्ट की तरह भी, या फिर यूज़फुल जैसे आप बात करो हनी बी की, या फिर आप बात करो लाइक के इंसेक्ट की। ओके, तो ये सारे के सारे मेंबर्स जो हैं ये हमारे लिए, सिल्क वर्म की, ये हमारे लिए क्या बना रहे थे, ये हमारे लिए एक यूज़फुल कैरेक्टर बना रहे थे, या फिर कोई भी यूज़फुल चीज़ का फॉर्मेशन करते थे। ठीक है, लेकिन जब आप बात करेंगे कुछ मेंबर्स ऐसे हैं लाइक लोकस्ट जो कि हार्मफुल भी हैं, आपके पेस्टिसाइड्स कह रही सॉरी, हमारे पेस्ट की तरह एक्ट करते हैं, फील्ड्स को ख़राब कर देते हैं। तो इसके लिए हमें इसके अपोजिशन में हमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना होता है, और यही पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके हम इनको रिमूव करने का काम करते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और हम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसके तरीके से आपका सिंपल पूरी की पूरी किंगडम के जो फाइलम्स हैं वो यहाँ पे ये डिवीज़न देते हैं। तो एनिमल किंगडम में मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या क्या देखा, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, नेक्स्ट प्लेटियलमिंथीज जिसको फ्लैटवॉर्म्स कहा जाता है, नेक्स्ट है हमारे एस्कियलमिंथीज जिसको नेमेटियलमिंथीज भी कहा जाता है, एनेलिडा आर द ये रिंग वॉर्म्स हैं, मैंने यहाँ पे राउंड लिख दिया है, राउंड ऊपर वाले हैं, दीज आर रिंग वॉर्म्स।
इस तरीके की रिंग से मिलके जुड़ के बने होते हैं। इस वजह से एनलिडा को रिंग वॉर्म्स कहा जाता है। 3 कैटेगरी, 4th प्लेटी, 5th एस्की, 6th एनए, दीज 3 मेजरली फॉर्म्स द वॉर्म्स। हमारे वॉर्म की कैटेगरी को बनाने का काम करते हैं ये तीनों। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं। एकाइनोडर्मेटा बॉडी डिज़ाइनिंग में कॉम्प्लेक्सिटी को शो करता है। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट किंगडम बनाता है, फाइलम बनाता है। इसके बाद मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम बनाता है। फिर हम आ जाते हैं आपके 10th और 11th हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा पे। हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा भी अपने आप में एक मेजर किंगडम जो है वो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखें। हेमिकॉर्डेटा को पहली चीज़ तो सब फाइलम माना गया था, सबसे पहले कॉर्डेटा का ही। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस है या फिर नहीं है उसके बेसिस पे। नोटोकॉर्ड क्या है भाई? नोटोकॉर्ड एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड जो कि हमारे बैक के पीछे बिहाइंड द बैक क्या करती है, रन करती है, वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है नोटोकॉर्ड, ठीक है। विच लेटर इन द लाइफ स्टेजेस इन सम ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स द वर्टिब्रल कॉलम। तो मेरी बॉडी में इनिशियल स्टेजेस में प्रेजेंट थी नोटोकॉर्ड, ओके और यही नोटोकॉर्ड को आई हैव कन्वर्टेड इनटू द मेरी बॉडी में इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द वर्टिब्रल कॉलम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखें कि जिससे वर्टिब्रल कॉलम बना वो नोटोकॉर्ड होता है अभी फ़िलहाल। फिर आगे तो हमें डिस्कशन करना ही करना है। फिर कॉर्डेटा को भी फर्दर हमने बहुत सारे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो सिफेलोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, और आपके सिंपल बात करें तो वर्टिब्रेटा कैटेगरीज आ जाती है लास्ट, सिफेलोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, वर्टिब्रेटा। जहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगा नोटोकॉर्ड से वो अलग डिवीजन बनाएगा। फिर यही जो कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा है, ये वर्टिब्रेटा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो नेथा और एक नेथोस्टोमेटा। एनेथा और नेथोस्टोमेटा को जॉ वाले या फिर जॉलेस ऑर्गेनिजम्स भी बोला जाता है। फिर ये फर्दर जो जॉ में प्रेजेंट, जिनमें जॉ प्रेजेंट है वो अलग है और जिनमें जॉ प्रेजेंट नहीं है वो अलग है। तो पूरा का पूरा डिवीज़न जो है वो हमें यहाँ पे एनिमल किंगडम का बहुत डिटेल में समझना है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया किसका, 10 फाइलम्स का, किस में, एनिमल किंगडम में। तो पूरी की पूरी एनिमल किंगडम हमारी क्या बना रही है, पूरी की पूरी एनिमल किंगडम हमारी बना रही है यहाँ पे 10 फाइलम्स। 10 फाइलम्स के अलग कैरेक्टर, अलग नेचर, कौन एनिमल है, कौन एनिमल नहीं है, क्या कॉमन चीज़ों को, कॉमन फीचर्स को शो करेगा, वो सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन द पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो नाउ एनिमल किंगडम में ही हमने डिवीजन जो दिया। अब भाई आप बोल रहे हो कि आपने 10 फाइलम्स टोटल डिवाइड कर दिए। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि जब आप 10 फाइलम्स बना रहे हैं तो इन 10 फाइलम्स में अब आप मुझे ये बताइए कि इन पूरी की पूरी 10 फाइलम्स को डिवाइड करने का बेसिस आपका क्या रहा। ओके, तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम इज़ नॉट 1 और 2 बट सो मैनी। बहुत सारे बेसिस पे भाई आपने एस्की, एनए, आर्थ्रो, मोलस्का, कई सारे ऑर्गेनिज्म बना दिए। किसके बेसिस पे बनाए? ऐसा क्या है इनकी बॉडी में जो इनको, या फिर ऐसा क्या इनमें चेंज है एक दूसरे से जो कि इनको एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग बनाता है। इवन आफ्टर ऑक्यूपाइंग द सिमिलर टेक्सन इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाइक बेसिकली एनिमल किंगडम में हम क्या बोल रहे हैं, एक सिमिलर टेक्सन होने के बावजूद, एक सिमिलर टेक्सन ऑक्यूपाई करने के बावजूद भी ये जो मेंबर्स हैं आपके, ये क्या करते हैं, ये हमारी क्या बनाते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज को या डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करने की वजह से अलग अलग पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, डिफरेंट टेक्सा को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो अब देखें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है।
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया। लाइक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि होता क्या है एक्चुअली। जैसे आप लोगों ने बात करी कि भाई अगर हम स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं तो किस कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, लड़की है या लड़का है, बॉय है और गर्ल है। दूसरा मैं बात करूँ क्लासेस के बेसिस पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बेसिस पे, ओके। थर्ड मैं बात करूँ आपका सब्जेक्ट के बेसिस पे, ओके, लाइक मैथ्स है, कॉमर्स है, बायोलॉजी है या फिर आर्ट्स है, क्लियर। फिर हमने बात करी ऑन द बेसिस ऑफ मतलब डिवीजन दिया सेक्शंस के बेसिस पे। भाई इफ़ वी आर हैविंग 2 स्टूडेंट्स, दे आर नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास, ठीक है, तो कैटेगरी क्या हो गई, अलग हो गई कि एक सेक्शन ए में है, एक सेक्शन बी में है। फिर मैंने बोला कि ये दोनों स्टूडेंट्स जो खड़े हैं दोनों अलग हैं। आप किसके बेसिस पे अलग हैं, भाई एक है आपका 8th स्टैंडर्ड में, एक है आपका 10th स्टैंडर्ड में, ओके। फिर हमने बात करी एक क्लास में है 11th स्टैंडर्ड, बट फिर भी दे बोथ आर डिफरेंट, अलग है। क्यों? बिकॉज इन द 11th स्टैंडर्ड वन स्टूडेंट ऑप्ट मैथमेटिक्स एंड इन द अनदर स्टूडेंट ऑप्ट बायोलॉजी, ओके। सो जब भी आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की बात करते हैं, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन एक कैटेगरी नहीं रखता बल्कि कई सारी कैटेगरीज को अपने अंदर ऑप्ट करता है। यहाँ पे ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये पार्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे मैं आपको आपके लेवल बताती जाऊँगी कि इसके बेसिस पे डिवाइड किया, फिर इसके बेसिस पे डिवाइड किया, फिर इसके बेसिस पे डिवाइड किया एंड सो ऑन, तो जितना डिवीज़न आप देते जाएंगे उन डिवीज़न के अकॉर्डिंग हमने क्या किया हुआ है, इनको डिवाइड किया हुआ है। तो जब आप डिवीजन्स दे रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, तो ये जो डिवीज़न दिया जाएगा, ये डिवीज़न हमारा किस सिंपल बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल्स के साथ दिया जाएगा ताकि आपके लिए लर्न करने में क्या हो, आसानी। देखें, सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज योर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, जब भी हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये टर्म मैं पहले भी आपके साथ इस्तेमाल कर चुकी हूँ जब हमने सिंपल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, ओके। ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये इसमें सबसे पहला बेसिस होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही। जैसे हमने पढ़ा था कि भाई वेदर द ऑर्गेनिज्म इज़ द यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर या फिर और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को शो कर रहा है, टिश्यू बना रहा है, ऑर्गन बना रहा है, ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, तो ये हमने एक अलग कैटेगरी पढ़ी थी। फिर हमने बोला था कि भाई जो सेल है वो यूकैरियोटिक होगा या फिर प्रोकैरियोटिक होगा। तो यूकैरियोटिक है या फिर प्रोकैरियोटिक है वो यहाँ पे हमें डिस्कस नहीं करना, क्योंकि भाई बिकॉज वी आर स्टडीइंग द एनिमल किंगडम को ही पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब एक बेसिक क्या हुआ, इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि एनिमल किंगडम तो हायर ऑर्गेनिज्म ही है, भाई 5th किंगडम है, 5वीं किंगडम है, तो यूकैरियोटिक सेल तो होना ही होना है, ओके। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला हम बोलते हैं सेल जो बना है वो क्या क्या डिफरेंस या फिर क्या क्या कैरेक्टर्स को शो करेगा। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात करी सेल। जैसे भाई यूनिसेलुलर तो होंगे नहीं, क्योंकि हम जब फंजाई में ही एंटर कर चुके थे, तभी हमने क्या कर दिया, यूनिसेलुलरिटी को हटा के मल्टीसेलुलरिटी में एंटर कर गए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मल्टीसेलुलरिटी में एंटर करने के बाद हम प्लांट किंगडम में आए, वहाँ तो डेवलपमेंट और भी ज़्यादा हो गया, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया, ओके। अब भाई लॉजिकल सी चीज़ है, जब आप एनिमलिया में एंटर कर रहे हो तो प्लांटी इज डिफरेंट पार्ट, तो आप ये नहीं बोलोगे कि भाई वहाँ कॉम्प्लेक्स टिश्यू बन चुका है तो यहाँ भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू बन चुका होगा। तो ये हम जवाब देते हैं नहीं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू नहीं बना है। एनिमल किंगडम इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट किंगडम। तो अब यूनिसेलुलरिटी तो नहीं है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर सेल एग्रीगेट। यहाँ पे सेल सिंगल सेल नहीं है, यहाँ पे सेल का मतलब है सेल एग्रीगेट। मीन्स जैसे आप बोलो कि भाई टिश्यू नहीं बना रहा,
क्योंकि यूजुअली जब भी हम टिश्यू का डेफिनेशन देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन इन अ पर्टिकुलर बॉडी। तो टिश्यू में हम शुरुआत में, अब ये सेंटेंस तो कंप्लीट है तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जब हम टिश्यू मतलब एक सिंपल वर्ड बोल रहे हैं, जो पहली लाइन मैंने आपको समझाई बोली वो क्या थी, द ऑर्गेनिज्म सॉरी द सेलुलर एग्रीगेट, या फिर सिंपल मैं बोल सकती हूँ द ग्रुप ऑफ सेल। तो ग्रुप ऑफ सेल में आप टिश्यू पे आ जाओगे, पर यहाँ पे टिश्यू नहीं है। टिश्यू का मतलब होता है वो ग्रुप ऑफ सेल हमारे बॉडी के अंदर जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में ऑप्ट हुआ है। ओके, तो सबसे पहला हमने बात करी सेल। सेल सिंगल सेल नहीं है, क्या है हमारा, सेल का एग्रीगेट क्लस्टर है, बट नॉट द टिश्यू। एग्जाम्पल इज योर पॉरीफेरा। आपको एनिमल किंगडम पूरा का पूरा भी मैंने डिवीजन दिया तो उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जब आप पॉरीफेरा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला मेंबर था। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हम मतलब जो चेंजेस पढ़ रहे हैं वो भी हम कुछ ऐसे ही पढ़ रहे हैं, कैसे, टुवर्ड्स द 1 2 3 4। तो सबसे पहला है सेल। सेल किस में पाया जाता है, पॉरीफेरा में मिलता है। पॉरीफेरा से जब हम आगे बढ़े तो पॉरीफेरा से आगे बढ़ने पे हमने क्या देखा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलैरिटी बेसिकली। जब आप टिश्यू लेवल की बात कर रहे हैं भाई तो पॉरीफेरा से आगे बढ़िए और सीलेंट्रेटा तक पहुंच जाइए। पॉरीफेरा से आगे बढ़े और कहाँ तक पहुँचे, सीलेंट्रेटा तक पहुँचे। ओके, फिर हम आगे बढ़े सीलेंट्रेटा से, टिश्यू के बाद हम किस में आ गए, ऑर्गन सिस्टम में आ गए, सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें भाई पहले तो सेल का क्लस्टर था पर कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा था। दूसरा उसने क्या बोला, दूसरा उसने बोला कि टिश्यू बन गया, मतलब ग्रुप ऑफ सेल बन गया और एक पर्टिकुलर फंक्शन भी परफॉर्म करने लगा, तो वो है हमारे सीलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल जाता है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उन्हीं टिश्यू से क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है। ये तो हम पढ़ चुके हैं सेल में कि पहले सेल है, सेल ग्रुप बना के टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और प्रॉपर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, ऑर्गन सिस्टम की बात करें, ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन शुरू हुआ हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस से। ओके, सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। ऑर्गन को हमने किस में डिवाइड किया, ऑर्गन को हमने डिवाइड किया हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस, मतलब कहाँ से शुरू हो चुका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि हम हालांकि मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। अब लाइक मैं बोलूँ कि मैं ऑर्गन से अगर आगे, टिश्यू से मैं आगे बढ़ी ऑर्गन पे, तो I cannot reverse back to the particular level again। मतलब अगर एक एडवांसमेंट हो चुकी है तो I cannot reverse back। जैसे मैंने बोला कि भाई सबसे पहले हमने आपके फ़ैन्स की डिस्कवरी करी, तो फ़ैन लगने शुरू हो गए, गर्मी की वजह से हमने किसका इस्तेमाल किया, पंखे का इस्तेमाल किया। पंखे के बाद हमने क्या किया, जब गर्मी हुई तो इन्वेंशन थोड़ा सा और आगे बढ़ा और हमने कूलर लगाने शुरू कर दिए। अब जो बंदा कूलर में रहने वाला है, अगर आप उसको बोलो कि वो सिंपल फैन में रहना स्टार्ट कर दे तो क्या वो कर सकता है, नहीं कर सकता, वापस नहीं जा सकता। क्योंकि जब एक कैरेक्टर को हम ऑप्ट कर लेते हैं, एडवांस हमारे अंदर हो जाता है एक कैरेक्टर, तो उसका रिवर्सिंग बैक नहीं होती। बहुत कम जगहों पर ऐसा होता है, ठीक है, एक आधी एक्सेप्शन होता है, बाकी हर जगह ऐसा नहीं होता। स्पेशली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तो बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, फिर जैसे मैंने बात करी कि भाई अब कूलर से हमने इन्वेंशन किया और हम पहुंच गए एसीज़ तक। नाउ अब कोई मुझसे बोले कि भाई आप एसी का इस्तेमाल करने वाला कूलर में सोना शुरू कर दे या पंखे में सोना शुरू कर दे, तो क्या वो कर सकता है, नहीं कर सकता। बॉडी जो है वो अलाउ करती नहीं है। जो हमारी बॉडी एक काम के लिए ऑप्ट हो चुकी है तो फिर वो उसी काम में
कंप्लीट अपना काम करती है। ओके, तो सेम चीज़ है, अगर टिश्यू से ऑर्गन पे आ चुके हो तो भाई फर्दर अगर मैं पूरी की पूरी 10 फाइलम्स की बात करूं तो अगर प्लेटीहेलमिन्थीज से, मैं क्यों बोल रही हूँ कि भाई सीलेंट्रेटा प्लेटी से शुरू हो गया, एस्की से शुरू हो गया, आर्थ्रो से शुरू हो गया, तो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वी नो कि जब भी आप कोई भी चेंज परफॉर्म करवा रहे हैं तो वो चेंज हमारा क्या करता है, वो चेंज हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट से ही होने का काम करता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि सेल जो है वो पॉरीफेरा बनाते हैं, इसके बाद हम बात करी आपकी टिश्यू की तो सीलेंट्रेट बना रहे हैं, ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन आपका प्लेटीहेलमिन्थीज से शुरू होता है। ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जब हम ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, मतलब पहले टिश्यू हो गया, फिर स्टिल जब हम आगे ऑर्गेनाइजेशन में बढ़े तो ऑर्गन लेवल बना। ऑर्गन लेवल किसके थ्रू बनता है हमारा, मैंने अभी भी आपको मेंशन किया, प्लेटीहेलमिन्थीज के थ्रू बनता है। फिर जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे जो फंक्शंस, जैसे अब क्योंकि भाई लॉजिकल सी चीज़ है, प्लेटी से आगे बढ़ के आप एस्की पे जाओगे, एनेलिडा पे जाओगे, तो एस्की है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, काइनोडर्मेटा है, कॉर्डेटा है, ये सब आपका ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन का मतलब भाई ऑर्गन तो प्लेटी में भी पढ़ाया आपने कि जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है वो तो प्लेटी में भी बन रहा है। तो फिर आपका बाकी के मेंबर्स इससे अलग कैसे हैं, क्या इनमें ऑर्गन मतलब और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है फर्दर। जैसे मैं बोलूँ एग्जाम्पल में लिख रही हूँ, पहले फर्दर एनेलिडा से बात कर सकते हैं हम आगे, टू प्रोसीडेड आगे की तरफ। ओके, तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद जब बहुत सारे ऑर्गन बॉडी में कलेक्ट होके और कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर दे, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। समझ में आया? तो सबसे पहले हमने सेल देखा, एनेलिडा से ये जो एरो इंडिकेट किया है ये क्या है हमारी, हायर, मतलब टू द कॉर्डेटा, कहाँ तक पहुंचा देगा, कॉर्डेटा तक पहुंचा देगा। ये था हमारा सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे हम नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे।